हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुयश कुमार हुआ। जो पिछले 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, जो आउट हुआ था, वो क्वेश्चन आप लोगों को करा देते हैं। जो 20 तारीख को एग्ज़ाम देगा, इससे आगे एग्ज़ाम देगा, उसको बेनिफिट होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर है बीट। साइबर एथिक्स क्या होता है? इसका ऑप्शन सुनिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का नियम, ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक निर्देशक, इंटरनेट बैंकिंग के संबंधित कानून, एक प्रकार का साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर। आप लोग इसका आंसर व्यवहार के लिए नैतिक, ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक निर्देशक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 का आयोजित की गई थी। कहाँ पर आयोजित? ऑप्शन सुनिएगा। भोपाल, जयपुर, मेरठ, गुड़गांव। तो इसका आंसर होगा मेरठ, सी। एनएसजी का पूरा नाम क्या होता है? एनएसजी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आप लोगों को पता होगा पहले से ही। 5 नंबर में इंग्लिश है। What are the names of the two brothers and their sister in comics, two gentlemen of Variana? इसका आंसर होगा, आंसर बता देते हैं आप लोगों को। निकोला, जोको एंड ल्यूका। ये एक कहानी है। इसी में पूछा है, मैंने पूछा था, 2 भाई था, 1 बहन था, उसी का नाम पूछा है, कहानी से लिया गया। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन में ईसीजी में ई का मतलब क्या होता है? ऑप्शन इलेक्ट्रो। ई कहाँ? हृदय को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 सुनिएगा आप लोग। जनजाति समुदाय द्वारा भगवान समालोजी, जिसने कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है, के मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? ये तो भारत में होता, पता है किस राज्य में होता है? गुजरात। इसका आंसर होगा गुजरात। निम्नलिखित में कौन सा शासक कविराज की उपाधि से विभूषण था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क। समुद्रगुप्त। भागलपुर जिला डैश के उत्पादन के लिए अग्रणी है? भागलपुर रेशम के लिए। इसे भी भागलपुर को सिल्कर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F की क्या संबंध है? तो ऑप्शन सुनिएगा। F बराबर 2R, ऑप्शन बी F बराबर R, ऑप्शन सी R बराबर 2F, ऑप्शन डी R/4 बराबर F। इसका आंसर होगा R इक्वल टू F। 2F। कैसे होता है सीखिए। F बराबर हो गया 1/2, नहीं, R बराबर हो गया 1/2। और आगे सर R बराबर F/2। ठीक, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ 2 R बराबर हो जाएगा F। यही पूछा, गलती बना दिए सर। दूसरा ऐसे होगा विधि सर, इधर पहले लिखाएगा आगे नीचे लिखाएगा। F बराबर R/2 होगा। F बराबर R/2 होगा। हाँ देखिए, ये कैसा गुना होगा, 2F बराबर हो जाएगा R। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। यांत्रिक ऊर्जा डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा का योग होता है? तो ऑप्शन सुनिए। स्थिति, गतिज ऊर्जा। स्थितिज और गतिज ऊर्जा होगी। स्थितिज और गतिज सारे दिखाए गए। किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु के डैश बदल कर बदला जा सकता है। किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु को डैश बदल कर बदला जा सकता है। इसका आंसर होगा गति। किसी वस्तु का गति बदलेंगे, उसका वेग बदलेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा सुनिएगा सही से। ए नंबर है अभिकथन। जो श्रेणीकरण में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा संयोजन में मौजूद सबसे बड़े व्यक्तित्व प्रतिरोध से अधिक होता है। ये सही है। ठीक। आर नंबर में एक श्रेणी परिपथ में सभी प्रतिरोध का समान धारा प्रवाहित होता है और कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोध का योग के बराबर होता है? नहीं होता। इसका ऑप्शन होगा सिर्फ R सही है। R सही है। ये सही है। ये सही है। ये सही है, R गलत। R गलत। प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा संश्लेषित होता है? किसके द्वारा संश्लेषित होता है? ऑप्शन सुनिएगा। गोलोजीकरण उपकरण, अंत द्रव जीविका द्वारा, लवक द्वारा और रिक्तिकाएं द्वारा।
इसका आंसर होगा बी, अंतर्द्रव जीविका द्वारा। नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश के बने होते हैं। नारियल का जो छिलका बना होता है वो किस चीज का बना होता है? तो इसका आंसर होगा स्केले ना काइमा, स्केले ने काइमा। 16 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, कथन चुनना है, ठीक। जीन DAN अणु में पैसों के विशिष्ट क्रम को रूप में होता है। दूसरा है जीन प्रोटीन का कुटन नहीं करता है। तीसरा है किसी स्पीशीज की विशिष्ट में एक विशिष्ट जीन एक खास गुणसूत्र में स्थित होता है और प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक ही जीन होता है। आप लोग आंसर बताइए। ये वाला होगा जीन DNA आयु में उपस्थित विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं। हाँ सही है। ये एक और होगा 3 नंबर सही होगा, किसी स्पीशीज के विशिष्ट में एक विशिष्ट जीन की खास गुणसूत्र में स्थित नहीं होता, बदलते रहता है, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, पाचन तंत्र के किस भाग में एंजाइम क्रिया के कारण भोजन क्षारीय होता है? जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन कहाँ जाके क्षारीय होता है? छोटी आंत में हम क्षारीय हो जाता है, ठीक। मेंडल ने अपने प्रयोग के द्वारा किन लक्षणों को जोड़ों का उपयोग में नहीं किया था? जब मेंडल मटर के पौधे पर उपयोग किया था, इसमें से कौन जोड़ा पर नहीं किया था? आप लोग ऑप्शन सुनिएगा, पादप की लंबाई, फूलों की स्थान, फली का रंग, पत्तियों का आकार। इसका आंसर होगा पत्तियों का आकार। पत्तियों का आकार पौधों की लंबाई पर किया था, बीज की आकृति पर किया था जो गोल होगा, बीज का रंग पर किया था जो पीला था, पुष्प का रंग पर किया था जो बैंगनी था, और उसके बाद पुष्प की स्थिति पर जो किया था कांस्य था, और फली का रंग पर किया था हरा था, और फली की आकृति फैली हुई थी। ये सब किया था, ठीक। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? मरुस्थल कहाँ है? तो आप लोग जानते होंगे, राजस्थान। इसका आंसर राजस्थान में। निम्नलिखित में कौन सा नमामि गंगे फ्लैगशिप कार्यालय का मुख्य उद्देश्य है? निम्न में से कौन सा नमामि गंगे फ्लैमिंग माने गंगा में क्या किया गया था? नदी की सफाई। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया? तो 8वीं में इसको जोड़ा गया था 22 भाषाओं को, ठीक। किस देश की करेंसी के वाई, तो ऐसा लिखा था, देख लीजिए आप लोग, वाई के आकार का होता है करेंसी, ठीक ना। ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? जापान, चीन की दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोनों होगा, जापान और चीन दोनों का है। निम्न में से सबसे सूर्य का दूर का ग्रह कौन है? वरुण है। आप बोल देगा सबसे नजदीक का ग्रह? बुध हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या होता है? समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य होता है? सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकना। हाँ, वही हानिकारक पराबैंगनी को रोकना, ठीक। एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलों का निश्चित स्वरूप में खेत में उगाने वाले को क्या कहते हैं? एक ही खेत में 2 फसल उगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्वरूप, निश्चित स्वरूप में एक ही खेत में उगाने वाले फसल को हम कहेंगे, ऑप्शन सुनिएगा, मिश्रित फसलीकरण, अंतर फसलीकरण, फसल पक्षम, अंतर फसलीकरण। इसका होगा अंतर फसलीकरण। एक सामान्य मनुष्य की आंख की निकटतम बिंदु कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर। सिंचाई सुधार के लिए कौन सा कर्मशाला नदी लिफ्ट के नहर का संबंधित है? कौन सा नहर से संबंधित है? आप लोग आंसर दीजिए। गंडक नहर प्रणाली, गंगा नहर प्रणाली, सोन नहर प्रणाली, कोसी नहर प्रणाली। गंडक। इसका होगा सोन। सोन और कर्मशाला एक बगल से मिलती है, जो यहाँ पर ऐसे गंगा चलती है, इधर से आके मिलती है कर्मशाला, और इसके बाद सोन, यहीं पर नहर बनती है, और सब इधर से नदी ज्वाइंट होती है, ठीक। गंडक और ऊपर से आती है, ये नीचे से जाती है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया विश्वास क्या था? भारत सरकार ने शुरू किया था विश्वास, ये क्या था? क्वांटम चिप, रोबोट, वायरस, बिचौलिया। रोबोट। इसका आंसर हो जाएगा रोबोट। बिहू त्योहार, बिहू त्योहार तो आप लोग जानते होंगे, हम लोग करवाए थे। बिहू त्योहार कहाँ? असम का। भारत के किस राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया था? आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। कितने काल थे उसका? 50 से 51 से शुरू है, 62 तक हो रहे हैं। उसी के बीच में जवाहरलाल नेहरू को मिला था 68 में।
भारत का सबसे लंबा रबर बांध कहाँ है? सबसे लंबा भारत का रबर बांध। हाँ, गया ये है गया जी में। हाँ। अभी हाल ही फिलहाल में गया को नाम बदल के गया जी किया गया, इसीलिए इसका गया जी बांध का निर्माण हो रहा है, ठीक ना। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 का विजेता कौन थे, जो भौतिक विज्ञान की प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया था? डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, डॉक्टर कन्नन शाह, उसके बाद डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर आशीष बोस। इसका होगा डॉक्टर कनक शाह, ठीक, सही है, बहुत अच्छा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष 2023 करे अंतरराष्ट्रीय बाजरा श्री अन्न मिटम वर्ष किस रूप में मनाने का प्रस्ताव किस देश में पेश किया गया? सबसे पहले किस देश में पेश किया गया? भारत, चीन, जापान, अमेरिका। इसका होगा भारत में। सोबेन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्ति होने वाली पहली महिला और विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार पुरस्कार पा लिए हैं। एक पाए हैं भौतिक में, एक रसायन में, 2 बार विज्ञान पा चुके हैं। और इनका जो पति थे वो भी पाए हैं भौतिक में, याद रखिएगा। एकमात्र महिला कौन थी? इसका आंसर होगा मेरी क्यूरी। इसका आंसर मेरी क्यूरी। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई? स्मृति, गगन, कामयानी, मधुशाला। इसका होगा रश्मि रथी। एक उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ, आप लोग जानते होंगे। जवाई बांध परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में, सही है। सरिता, इसमें कंप्लीट करना, वाक्य को कंप्लीट करना, सेंटेंस को, ठीक ना, आप लोग कीजिएगा। सरिता इज फाउंड डैश कॉफी फॉर टू ऑफ फ्रॉम। इसका आंसर हो जाएगा ऑफ। सरिता इज फाउंड ऑफ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोलता है कि प्रिक्स बनाना, डज द प्रिक्स अन से बनाना, अनइंडिकेटेड रिवर्स एक्शन। इसमें है अनटिक, अनकाइंड, अनहोली, अनफाउंड। इसका आंसर होगा अनकिट और अनफोल्ड। अनकिट और अनफोल्ड, ठीक ना। सेलेक्ट द मस्ट अप्रोचिंग साइलम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कंट, एपेंट, इसका है, इसका होगा डेस्टोली, डिस्पैचिंग, ग्रैंड, इटेक्सिंग। इसका आंसर क्या होगा? आप बोला हिंदी में माने इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, ठीक, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, हम बोलेंगे, आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा। पिक ऑफ द वेट ग्रेन, सेकेंड ऑफ द फ्लोर। पिक ऑफ द माने फर्श पर बिखरे गेहूं को दाना उठाना, जो छिटा हुआ है फर्श पर उसको उठाना। आप लोग इसका ऑप्शन सुनिएगा। फर्श पर बिखरे गेहूं के दाने उठा लो, फर्श से गेहूं उठा लो। इसमें देखो बिखरे नहीं दिया हुआ है, ये पहली तो गलती हो गई। गेहूं उठा लो फर्श से, बिखरे नहीं दिया, गलती हो गया। फर्श पर गेहूं बिखरे हुए, फर्श पर गेहूं बिखरे हुए, पर इसमें उठा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए, फर्श पर बिखरे गेहूं के दाने उठा लो। अगला है कि इसमें डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो डायरेक्ट स्पीच का फ्लोइंग सेंटेंस बनाना है। द पुलिसमैन रिक्वायर्ड वेयर वी गोइंग। इसका आंसर होगा डायरेक्ट हम बोलते हैं द पुलिसमैन सेड वेयर आर यू गोइंग। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। निम्नलिखित में से किसे बिहार और विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? सबसे पहले निम्नलिखित में से किसे विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष का नियुक्ति किया गया था? ऑप्शन सुनिएगा। गणेश दत्ता को, सचिदानंद सिन्हा को, राजेंद्र प्रसाद को, केपी जयसाल को। आप लोग आंसर बताइए सोच के जल्द, तब उसके आगे। सचिदानंद मिश्रा नहीं, सचिदानंद मिश्रा नहीं होगा, इसका होगा गणेश दत्ता सिंह। गणेश दत्ता सीट। अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित में किस भाषा का उत्कीर्णन नहीं किया गया था? बताइए आप लोग। ऑप्शन होगा संस्कृत, प्राकृतिक, अर्माजेई, यूनानी। संस्कृत सही है। भारत श्रमजीवी पत्रिका के संस्थापक कौन थे? भारत में श्रमजीवी संस्थापक के पत्रिका कौन थे? तो आप लोग ऑप्शन सुनिएगा। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराम फूले और इसके बाद शशिपथ बनर्जी। इसका आंसर होगा शशिपथ बनर्जी।
किस क्रांति के यूरोप में आधुनिक की शुरुआत की गई थी? आधुनिक की शुरुआत किस क्रांति द्वारा की गई थी? आधुनिकरण की शुरुआत किस क्रांति ने यूरोप के साथ शुरू किया गया था? इस ऑप्शन सुनिए, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, अमेरिका क्रांति। वैज्ञानिक इसका आंसर होगा आप लोग औद्योगिक क्रांति से। ठीक, क्या होगा? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति। मैथ का क्वेश्चन है, एम और एन एक काम को 10 दिन में करता है। सीखिए यहाँ पर, आइए। एम और एन एक काम को 10 दिन में करता है। ठीक, उसके बाद है एन और पी एक काम को 12 दिन में करता है। ठीक, पी और एन एक काम को 15 दिन। पहले सबका काम निकाल लेते कौन कितना दिन करता है। इस सब का एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो कटता होगा उससे लेंगे, तो 60 इससे देखो सबसे कट जाएगा। अब इससे निकल जाएगा इसका कैपेसिटी, हम कितना काम कर सकते हैं एक दिन। 10 को कितना बार पढ़ेंगे? 60 रहेगा 6 बार। 12 कितना बार पढ़ेंगे? 60 है 5 बार। 15 कितना बार? 4 बार। देखो इसमें जोड़ेंगे, इधर एक तरफ जोड़ेंगे, इसका कैपेसिटी जोड़ेंगे। एगो एम है, एगो एम है, दूगो एम प्लस दूगो एन प्लस दूगो पी। इधर काम जोड़ लो, 5 4 9 7 9 6 15। अच्छा 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, 2 बच गया एम एन पी बराबर हो गया 15। इसको हम भाग में ले जा सकते हैं, देखो इसको भाग में लेके चल गए आप लोग, देख लीजिए। एम एन प्लस पी का तीनों का कैपेसिटी निकल गया। टोटल काम 60 है। पूछ रहा कि एन पी एन एम एन पी कितना दिन में खत्म करेगा? कुछ नहीं करना है, 60 है, भाग दे दो। 60 में यहाँ से भाग दे दो, कितने 2 ऊपर चल जाएगा, 15 नीचे चल जाएगा। 15 चौक 60, 4 दूनी 8, 8 दिन इसको लग जाएगा। इसमें ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, 8 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 9 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 8। उससे आगे बढ़िए। 48 नंबर भी मैथ है, हम लोग को आपको बाद में बताएंगे। 48 नंबर मैथ टाइम लगता है। आगे से सजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर क्या होता है? CH2 ग्रुप माइनस CH2 माइनस CH2 ग्रुप माइनस CH ग्रुप माइनस CH3 इंटू CH3 ग्रुप। इसका आंसर होगा CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2 8 6 है। इसका समूह के नीचे आने वाली तत्वों की परमाणु क्रमांक कितना है? 2 8 6 कितना हो गया? 16। 16 और 18 जोड़ेगा 34। टिंडल प्रभाव प्रकाश के निम्नलिखित गुणों के कारण प्रकट होता है। प्रकाश का परावर्तन, वितरण, घूर्णीकरण, परिकीर्ण। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश का परिकीर्ण। तारा टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई देना, अपवर्तन। ठीक। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है किसका? आप लोग बोलिएगा। लोहा, निकेल, एल्युमिनियम। लोहा, निकेल, कार्बन। लोहा, कार्बन, लेड। लेड जिसको शीशा बोलते हैं। ठीक, लोहा, निकेल, लेड। तो इसका आंसर होगा क्रोमियम। बी नंबर, लोहा, निकेल, क्रोमियम। घटते हुए क्रम में धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? Hg से बड़ा होगा Fe, Fe से बड़ा होगा Ag, Ag से बड़ा होगा Al। ठीक, K से बड़ा होगा Na, Na से बड़ा होगा Cu, Cu से बड़ा होगा Au। ठीक, K से बड़ा होगा Cu, Cu से छोटा होगा Au, Au से छोटा होगा Na। डी नंबर ऑप्शन है। Ag से बड़ा होगा Fe, Fe से बड़ा होगा Al, Al से बड़ा होगा Li। इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा बी, K, तब उसके बाद Na, Cu, उसके बाद Au। ठीक, सबसे लास्ट में आ जाता है Au। लो अति सोना। गतिज ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के द्रव्यमान के वर्ग पर निर्भर करता है? कभी नहीं निर्भर करता है। ठीक, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के वेग के वर्ग पर निर्भर करता है, यही सही है। सोन नदी परियोजना का विकास किस वर्ष से माना जाता है? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा सोच के। इसका होगा 1874। 1874 सही है।